तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करेंगे और इससे पहले हम लोग 19 सेट्स कर चुके हैं और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कैसे स्मार्ट आप खेलोगे वो चीज़ हम लोग सीखे। ठीक है, बस सॉल्व करना नहीं सीखे, हम लोग सीखे कि कम टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। तो आज हम लोग सेट नंबर 20 करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने क्या है सर, तो सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, वर्ड क्या है, तो इनवेक्टिव है। तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ भी चीज़ मतलब अपशब्द बोल रहा है, कुछ भी निंदा वाला वर्ड बोल रहा है। तो इसका और सर क्या हो जाएगा, तो इसका और आपका हो जाएगा हार्श। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो और आपका इसका हो जाएगा आपका अब्यूजिव। तो ये सब सारा आपका सिनोनिम है सर। और क्या हो जाएगा, तो और आपका हो जाएगा आपका क्रिटिसिज्म। सर और क्या हो जाएगा, तो सर और हो जाएगा इसका और आप क्या बोल सकते हो, तो इंसल्ट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, तो डेट्रिबल बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो सर, तो इसको विटुपुरेशन भी बोल सकते हो। ये सब सारा वर्ड आपका सिनोनिम है। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है क्योंकि आने वाला एग्जाम में ये सब बिल्कुल आपको आ सकता है। तो सिनोनिम पूछ रहा है, तो इयोलॉजी क्या होता है, तो गुड वर्ड्स होता है क्योंकि ईयू लग गया, इसका मतलब होता है गुड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब कॉम्प्लीमेंट, प्रेज मतलब भी तारीफ करना। तो एक वर्ड आपका टायरेट दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसको इन्वेक्टिव का सर मतलब नहीं पता वो कैसे करेंगे, तो इयोलॉजी पॉजिटिव वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव वर्ड है, प्रेज पॉजिटिव वर्ड है, बस एक आपको दिख रहा है इंसल्टिंग वाला, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपको पूछ रहा है सिनोनिम, और वर्ड क्या है, तो इबुलेंट है। तो ये काफ़ी हंसी खुशी वाला वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप बहुत चीयरफुल हो। और क्या हो जाएगा सर इसका मतलब, तो आप बिल्कुल इंथुजियास्टिक हो। ठीक है, और क्या हो जाएगा सर इसका मतलब, तो आप बिल्कुल एकदम एक्जुबरेंट हो। और क्या हो जाएगा सर इसका मतलब, तो आप बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस में हो। ठीक है, आप बिल्कुल एकदम खुश हो। और क्या हो जाएगा सर, तो आप बिल्कुल इलेटेड हो। और क्या हो जाएगा सर, तो आप बिल्कुल बायंट हो। और क्या हो जाएगा सर, तो आप बिल्कुल मिर्थ हो। तो ये सब सारा आपका क्या हो जाएगा सर, तो ये सब सारा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सब सारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ढूंढो कि इसका सिनोनिम क्या है। तो डिप्रेस्ड नेगेटिव वर्ड है, डल नेगेटिव वर्ड है, काम क्या होता है सर, शांत रहना होता है। तो हंसी खुशी वाला क्या हो जाएगा सर, इंथुजियास्टिक हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटोनेम बताना है। और वर्ड आपके सामने क्या है, सेगेसियस। तो सेगेसियस मतलब बुद्धिमान, वाइज आदमी। ठीक है, तो इसका और क्या हो जाएगा, तो सर तो इसका और आपका हो जाएगा वाइज। और हम लोग सेगेसियस को क्या बोल सकते हैं सर, तो आप बिल्कुल इसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप इसको सेपियंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप इसको बिल्कुल श्रेव्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा आपको वाइज का है। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप इसको एस्ट्यूट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप इसको जुडिशियस बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप इसको प्रूडेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, तो आप उसको सेंसिबल बोल सकते हैं, प्रोफाउंड बोल सकते हैं। तो वो सब भी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये सब सिनोनिम हो जाएगा। सेंसिबल हो गया, प्रोफाउंड हो गया। एक और होता है, क्या होता है सर, एड्रॉट होता है। तो ये भी हाईली स्किल्ड आदमी होता है। ठीक है, तो ये सब सारा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। तो अब एंटोनेम इसका बताना है। तो एंटोनेम सेगेसियस का क्या हो जाएगा, इंसाइटफुल हो जाएगा, नहीं। वाइज हो जाएगा, नहीं। प्रूडेंट हो जाएगा, नहीं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बेवकूफ़ आपका आंसर हो जाएगा, फुलिश आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने है ईडियम बताना है। और वर्ड आपके सामने क्या है, तो वर्ड आपके सामने है गॉल एंड वर्म वुड। ठीक है, तो दो वर्ड है। ठीक है, तो मिलता जुलता दो वर्ड कुछ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो पहले नॉलेज के बेसिस पे करना है। तो लिंगरिंग क्यूरियोसिटी, हार्मलेस एनवी क्या होता है, सडन रियलाइजेशन, ये सब अनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो गॉल एंड वर्म वुड क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब डी फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, तो करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। ठीक है, तो आपको मुझे
आपको जैसे नहीं पता कि नोबल का सही स्पेलिंग क्या आता है, तो आप डिफरेंट ढूंढो, डिफरेंट क्या है। तो सब में लास्ट में एल ई ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एक अलग क्या दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है। सब में बी बी दिख रहा है, एक अलग क्या दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है। अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि नोबल में एल आई ई होता है कि एल ई होता है। तो बिल्कुल सर सी वाला होता है, तो आंसर हो जाएगा, सीधा मार्क कर देंगे। 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से करेक्ट स्पेलिंग पूछना है। अब आपको नहीं पता है कैसे करोगे, तो डिफरेंट जो है उसको हटाओ, ठीक है। तो डबल एल यहाँ पे दिख रहा है, इसको पहले हटा दो। बाकी लास्ट में देखिए TION TION TIN सब में दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि सब में सिंगल एस है, एक में डबल एस है, तो इसको भी पहले उड़ा दो। उसके बाद देखोगे कि सब में ये है TU है, TU है, सब में है। एक में बस TU नहीं है, इसमें TE है, तो ये वाला भी हट जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको नहीं पता है तब भी आप मार करके आओगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। 7th नंबर क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, एक पर्सन हु एक्सेसिवली कंसर्न्ड है, किसको लेके, तो माइनर डिटेल्स को लेके एक्सेसिवली कंसर्न्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिक हो जाएगा। क्रिटिक मतलब जो सबका निंदा करता है, वो नहीं होगा। ग्रामेरियन हो जाएगा, ग्रामेरियन जो ग्रामर बनाता है, तो ये भी सब नहीं होगा, ठीक है। स्कॉलर जो बिल्कुल नॉलेजेबल है, ये भी नहीं होगा। तो पीडेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, जो जो आपको आता है वो सब चेक कीजिए कि ये सब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है एलिमिनेट करना है, आप सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहा है सर, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। फिर से हम लोग वही फॉलो करेंगे, टू लीव सडनली और हरिडली, कि जल्दी जल्दी में लीव कर जाना, जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो इसको क्या एब्सकॉन्ड बोलेंगे, क्या इसको पर एम्बुलेट बोलेंगे, क्या इसको सर एम्बुलेट बोलेंगे, और इसको लॉइटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो लॉइटर बिल्कुल अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूट वर्ड चिका हुआ है एम्बुल। एम्बुल मतलब होता है टू मूव करना। ये पर लगा है मतलब अराउंड, इधर उधर मूव करना, ठीक है। सरकम लगा है मतलब गोल गोल मूव करना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बन रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ये PYQ में भी बहुत बार आया हुआ है कि एब्सकॉन्ड क्या होता है, तो जो एकदम जल्दबाजी हवरा थवड़ी करता है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे 9th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो हैड द सबमिटेड द प्रपोजल अर्लियर दे डैश द फंडिंग। तो मुझे दिख रहा है कि साफ साफ कि सर ये किसका क्वेश्चन है, तो कंडीशनल का क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी कौन सा कंडीशनल, तो थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है। इधर भी आपको वुड हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कहाँ दिख रहा है वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल आपका बी में दिख रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। जो जो कंडीशनल नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनके लिए मैं बिल्कुल एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए ये है, तो पहला कंडीशनल क्या होता है, तो इफ आई विन आई विल बाय, तो इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट और विल प्लस बाय होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, तो इफ के साथ आपको सेकंड फॉर्म मिलेगा और आगे आपको वुड और फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। थर्ड कंडीशनल जो अभी क्वेश्चन आया, क्या आया, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगा और आगे आपको वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और ये क्या चीज दिखाता है, तो सर अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ पास्ट का दिखाता है, ठीक है। पास्ट में कुछ भी चीज अनरियल है, इमेजिनरी है, उसको आप बोल रहे हो कि अगर मैं लॉटरी जीता होता तो मैं रोल्स रॉयस खरीदता, तो सारा पास्ट में अनइमेजिनरी है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन था। 10th नंबर क्या है, तो एरर बताना है। तो एरर में पहले टेंस चेक करो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, फिर क्या चेक करो, तो कॉन्सेप्ट चेक करो। तो टेंस से जल्दी जल्दी चेक करना है कि सब सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। द CEO अलॉन्ग विथ हिज डेप्यूटीज, द CEO क्या है सर, तो ये सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अलॉन्ग विथ क्या है सर, प्रेपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये पूरा इतना दूर तक चल रहा है, इतना दूर तक चल रहा है। तो सब अभी भी सर सब्जेक्ट का क्या नहीं मिला, वर्ब नहीं मिला है। तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा। तो क्या CEO सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वाज होना चाहिए कि वर होना चाहिए, आप बोलोगे सर वाज होना चाहिए। ये किस जगह पे है, तो 2 में है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो द CEO, इसके बाद इसको वर्ब नहीं मिला, वर्ब सीधा यहाँ पे है बीच में, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, तो ये प्रेपोजिशन से हम लोग करते हैं, ठीक है। और भी बहुत से करते हैं जो कि आगे मैं बताऊंगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। ये सब मैं सारा अपना फाउंडेशन में करता हूँ। तो इस चैनल में बहुत आपको लेक्चर मिल जाएगा फाउंडेशन वाला, बाकी आपको पेड वाला में मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो नाउन और नाउन के बीच में अगर एज वेल एज दिखे, अलॉन्ग विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, हेडेड, इंक्लूडिंग, बिसाइड, नॉट, अलाइक, ये सब दिखे, तो कॉन्सेप्ट क्या है,
तो ये सब क्या है, प्रपोजिशन, और ये सब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इसका आपका वर्ब लिखना होता है, ठीक है। तो आगे जो वर्ब लिखेगा वो इसके आधार पे लिखना पड़ेगा, पहला नाउन के हिसाब से, क्योंकि बीच में जो लिखे वो इसका होता है, लेकिन इसका अगर वर्ब देना है तो कुल मिला के वर्ब जो यूज होता है इन सब के फ्रेज के साथ, तो वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव टू पैसिव, पूरा दुनिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा, हम लोग क्या बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म क्या है सर, तो जिस तरह चोर को बस गहना दिखता है रास्ता में, वैसे आपको बस वर्ब दिखना चाहिए वॉइस वाला पार्ट में। तो V2 दिख रहा है सर, V2, ठीक है। तो ये वाज वर और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, चेक करो वाज वर कहाँ पे दिख रहा है, तो वाज वर यहाँ दिख रहा है, सी आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 12 नंबर क्या है, तो एरर बताना है, ठीक है। तो पहले टेंस चेक करो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, लास्ट में कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल आप टेंस चेक करो, बिल्कुल सारा पास्ट में जा रहा है तो सही है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वाला तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट चेक करने का पड़ेगा तीसरा, और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर ये वापस से कंडीशनल वाला आ गया, कंडीशनल वाला आ गया, क्या कैसे, तो यहाँ पे आपको इफ दिख रहा है और इधर माइट हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। उसके बीच में कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंटिएटेड और क्या हो रहा है, एंड प्रोसीड्यूरल लैप्सेस, तो प्रोसीड्यूरल लैप्सेस या फिर प्रोसीड्यूरल वर लैप्सेस, ऐसे कुछ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे कुछ होना चाहिए, तब जाके वर्ब सिमिलर, ठीक है। तो इधर वर सब्सटेंटिएटेड, इधर वर लैप्सेस हो जाता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता, ठीक है। तो ये किस जगह पे सर, 2 जगह पे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट पे एरर है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, तो 13 नंबर वन ऑफ द तगड़ा क्वेश्चन, होमोनेम वाला। तो होमोनेम क्या होता है, तो सिमिलर साउंड रहेगा, मीनिंग स्पेलिंग भी रहेगा, सिमिलर स्पेलिंग रहेगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो बिशप वोर मैट्री या फिर मीटर, कुछ भी आप पढ़ो, एम्ब्रॉयड विद द गोल्ड थ्रेड, ठीक है। तो सर ये मीटर क्या होता है, पहले ये बताओ, तो मीटर क्या होता है, तो बिशप क्या होता है, तो बिशप जो चर्च के प्रिस्ट होते हैं, ठीक है। और मीटर क्या होता है, तो ये होता है एक कैप टाइप का वो लोग पहनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। कुल मिला के चर्च वाला समय बहुत ज़्यादा पूछा है, कभी पुजारी का पूछ दे रहा है, कभी वर्शिप कराने का ब्राइब का पूछ दे रहा है, कभी उसका बिशप जो पकड़ता है उसका पूछ दे रहा है, तो कुल मिला के चर्च में पूरा खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, ठीक है। तो मीटर क्या होता है सर, तो जो बिशप है जो पहनता है ऊपर से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो पहन टोपी वाला सेंस जहां आएगा वो अपना आंसर नहीं होगा, जहाँ डिफरेंट मीनिंग का आंसर हो जाएगा। तो वेल्डेड फिटेड स्टील मीटर जॉइंट एट 45 डिग्री एंगल, कुछ वेल्डर का बात हो रहा है और वो कुछ क्या कर रहा है, स्टील मीटर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कैप का बात नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी समय कैप का बात हो रहा होगा, चेक करते हैं। द कार्डिनल मीटर वाज ट्रिम्ड विथ क्रिम्सन, ठीक है। तो ट्रिम्ड उसको छोटा कर दिया, ट्रिम कर दिया, तो ये सेम मीनिंग आ रहा है, इसको होल्ड, मतलब ये आंसर नहीं होगा। द पर्सन डिस्प्लेड एंसेंट मीटर इन द ग्लास केस, तो कुछ डिस्प्ले करने का काम किया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द चिल्ड्रन एडमायर्ड द स्पार्कलिंग मीटर, तो कुछ भी चमकने वाला को ये किया गया, एडमायर्ड किया गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है, क्योंकि वेल्डर यहाँ पे स्टील मीटर का कुछ सेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या, तो पैसिव टू एक्टिव करना है, तो सर बस हम लोग वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। द फाइंडिंग्स वर रीइंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो वर्ब क्या दिख गया, तो हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड दिख गया, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस बीन हट जाएगा और हैव और मिस इंटरप्रेटेड ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ हैड मिस इंटरप्रेटेड गलत, यहाँ पे बस मिस इंटरप्रेट गलत, यहाँ पे बस मिस इंटरप्रेटेड गलत, सी आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, तो मोस्ट सुटेबल बताना है अंडरलाइन पार्ट पे, तो ये अंडरलाइन पार्ट है। आई एम लाइकिंग दिस मूवी अलॉट, तो ये भाई कहाँ का क्वेश्चन आ गया, तो स्टेटिव वर्ब का क्वेश्चन आ गया। तो स्टेट वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लिखा जाता है, तो लाइक एक स्टेट वर्ब होता है। आई एम लाइकिंग, मैं पसंद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ। आई एम लाइकिंग यू, मैं तुमको पसंद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे ही कोई मूवी को आप पसंद कर रहे हो, ऐसा नहीं, पसंद करते हो, सिंपल ऐसे बोलोगे, ठीक है। बी आपका आंसर हो जाएगा। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए मैं नोट्स बना दिया हूँ, तो ये पीडीएफ बहुत काम का है। तो कुछ कुछ स्टेट वर्ब दिखे, जैसे लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, ये सब दिखे,
तो ये सब में आईएनजी नहीं लगेगा, और किसी किसी में लग जाता है आईएनजी, एक्सेप्शन वाला तो सी हियर टेस्ट स्मेल ये सब में आईएनजी लग जाता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट देगा। जैसे सी देखना तो सीइंग कर दोगे तो मीटिंग का सेंस देगा, ठीक है। हियर मतलब नॉर्मल है, अगर आईएनजी लगा दोगे तो एक्सेप्शन वाला में तो हियरिंग फिर सुनवाई का केस देगा। तो ये सब आपको सारा फाउंडेशन में सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज को रीड करना है, ठीक है, और आंसर बताना। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने आपके लिए समरी दे दिया, हार्ड वर्ड दे दिया, तो बिल्कुल समझना है। तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है, तो जो आपको एक्सट्रीम वर्ड है उसको हटाना है। फ्री विल इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, एक्सट्रीम वर्ड हटा दो। ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस, होल्ड पे रखेंगे। मॉडर्न सोसाइटी गिव फुल ऑटोनॉमी, फुल ऑटोनॉमी दे सकते हो, पूरा आज़ादी, एक्सट्रीम वर्ड हटा दो। तो ए और सी तो ऐसे चला गया। ऑटोनॉमी इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू कैपिटलिज्म, तो इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। तो एक्सट्रीम वर्ड हटाना है। व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निटिव इको चैम्बर, तो कॉग्निटिव इको चैम्बर क्या है भाई, तो मीडिया इकोइंग पब्लिक ओपिनियन, रिपीटेटिव पॉलिटिकल स्लोगन्स, इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ, चैटबॉक्स मिमिटिंग। तो क्या है, तो हम लोग का इसमें ट्रिक भी काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या ट्रिक काम कर रहा है कि आगे बताऊंगा, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या बोल रहा है, तो पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम अफेक्ट समर ये कंज्यूमर चॉइस, दे एलिमिनेट मार्केट, तो एलिमिनेट करना मतलब पूरा हटा देना, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। दे एम्पावर यूजर डिसीजन, दे मैनिपुलेट प्रेफरेंसेस सटनली, और दे इंक्रीज डेटा प्राइवेसी, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे इसको। व्हाट डज द ऑथर मेंशन करियर चॉइसेस, क्या किया है, टू शो एजुकेशन लीड्स टू ऑटोनॉमी, टू हाईलाइट इररिलेवेंस ऑफ फैमिली, तो इररिलेवेंस ऑफ फैमिली ये अटपटा है, ठीक है। टू इलस्ट्रेट एल्यूजन ऑफ डिटर्मिनेशन सेव्ड बाय सोसाइटी, टू आर्ग्यू दैट क्लास नो लॉन्गर मैटर्स, तो नो लॉन्गर मैटर ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड आप पहले ही हटा सकते हो, काम आसान हो जाएगा। टोन क्या है, तो फैटलिस्टिक है, न्यूट्रल है, रिफ्लेक्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, परसुएसिव है, क्या है देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अब पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो इससे पैसेज क्या है, तो इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स, तो कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में डिस्कशन में क्या हो रहा है, फ्री विल इज ऑफन सेलिब्रेटेड कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक एजेंसी, तो फ्री विल का कुछ बात हो रहा है, समिट होने का बात, ये सेलिब्रेट होने का बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक एजेंसी के अंदर आगे, येट फिर भी क्या हो रहा है, डीपर एग्जामिनेशन रिवील्स करता है क्या, तो परसिव्ड फ्रीडम में मोर कंस्ट्रक्टेड दैन ऑथेंटिक, ठीक है। तो डीपर एग्जामिनेशन रिवील करता है क्या, तो परसिव्ड जो फ्रीडम है ये मोर और कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है देन ऑथेंटिक, ठीक है। आगे पढ़ो। मॉडर्न सोसाइटी क्या बोल रहा है, वाइल आउटवर्डली चैंपियनिंग लिबर्टी, तो लिबर्टी के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद कन्फर्मिटी के बारे में बात हो रहा है, थ्रू द सिस्टम ऑफ सोशल कंडीशनिंग, डिजिटल सर्विलेंस और एल्गोरिदम मैनिपुलेशंस का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। द चॉइसेस वी मेक, जो चॉइसेस हम लोग मेक करते हैं, टू वियर पहनने का, व्हाट टू कंज्यूम क्या खाने का, इवन व्हाट टू बिलीव क्या बिलीव करना है, तो ये फ्रिक्वेंटली सेव्ड करता है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल। आगे पढ़ो। कंज्यूमर बिहेवियर इज टेलिंग एग्जाम्पल, तो कंज्यूमर बिहेवियर इसका एग्जाम्पल है। तो मार्केट फोर्स हो गया, आर्म्ड बिहेवियरल डेटा हो गया, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया, ये सब क्या हो गया, तो ये सब आपका इंडिविजुअल्स आर इवन कॉन्शियस ऑफ देम, तो ये लोग में प्रति हम लोग जागरूक है, कॉन्शियस है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन इंजन्स मास्टर्ड एज अ फैसिलिटेटर ऑफ चॉइस, बट इन रियलिटी क्या हो रहा है, तो दे नज इंडिविजुअल्स टुवर्ड डिसीजन ऑलरेडी इंजीनियर ऑप्टिमाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली और क्या बोल रहा है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, तो क्यूरेट करता है इन्फॉर्मेशन को, इकोसिस्टम, जिससे क्या होता है वो इन्फोर्स करता है क्या, तो बायसेस करता है, क्रिएट करता है क्या, कॉग्निटिव इको। कॉग्निटिव इको क्या होता है, तो कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड, इको चैम्बर मतलब जो उस चैम्बर का आदमी बस उसी चीज को सुनना चाहता है, ठीक है। तो ये इको चैम्बर का मतलब हो जाता है। इवन पॉलिटिकल डिसीजंस, ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस है ये क्या होता है, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका एक्सप्रेशन हो जाता है एजेंसी मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। आगे कैंपेन स्ट्रेटेजी है, ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है ये लेवरेज करता है आपको साइकोफिक प्रोलिफिक कैन इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर, और ये आपको वोटिंग बिहेवियर को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। आगे क्या है, तो एल्यूजन ऑफ पार्टिसिपेशन, एल्यूजन मतलब एक भ्रम टाइप का, तो एल्यूजन ऑफ पार्टिसिपेशन 10 रिप्लेस करता है क्या, जेन्युइन एंगेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ो। मोर ओवर क्या बोल रहा है, सोसाइटल जो नॉर्म्स है ये इंस्टिल्ड है थ्रू एजुकेशन, तो ये अंदर घुसा हुआ है थ्रू एजुकेशन, मीडिया, कल्चरल ट्रेडिशन,
डिफाइन करता है बाउंड्रीज ऑफ फ्रीडम ऑपरेट्स, कैसे फ्रीडम ऑपरेट होता है, ठीक है। और पर्सन चूज कर सकता है करियर पाथ, बट दैट चॉइस इज ऑफन फिल्टर्ड थ्रू एक्सपेक्टेशन। तो हम लोग जो चूज करते हैं वो पूरा एक्सपेक्टेशन रहता है घर और का कि बेटा ये करेगा वो करेगा, ठीक है। जियोग्राफी से रहता है, फैमिलियर प्रेशर से रहता है, जैसा कि मैंने बताया। व्हाट अपीयर्स वॉलंटरी, क्या एक्सटर्नल दिख रहा है, वॉलंटरी दिख रहा है, तो ऑफन कंडीशन रिस्पॉन्स डिस्गाइज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। टू बी क्लियर, अगर क्लियर रहना है तो इट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट ऑफ फेटलिज्म, ये फेटलिज्म का आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन क्या है तो रैदर अ कॉल ऑफ अवेयरनेस, तो बिल्कुल अवेयर होकर डिसीजन लो भाई। रिकॉग्नाइजिंग आर्किटेक्चर अंडर पीन्स चॉइसेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकलमिंग ऑटोनॉमी, अगर आप सही से डिसीजन लोगे, चॉइस लोगे, तो आप ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ोगे, फ्रीडम की तरफ बढ़ोगे, यही फर्स्ट स्टेप है। ट्रू एजेंसी देयरफॉर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्रू एजेंसी एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन क्या है तो कॉन्शियस इंट्रोगेशन ऑफ इट, तो बिल्कुल कॉन्शियस इंट्रोगेट करो, अपने आप से पूछताछ करो, ठीक है। विदाउट सच रिफ्लेक्शन फ्री विल इन मॉडर्न सोसाइटी रिमेन कंफर्टिंग मिराज, तो ये मिराज ही रहेगा, एल्यूजन ही रहेगा, अगर आप फ्री विल कॉन्शियस से डिसीजन नहीं लोगे तो, ठीक है। समझ में आ गया। अब समरी जल्दी से बता देता हूँ कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो फ्री विल के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत एसेंशियल होता है। पैसेज और क्या आर्ग्यू करता है कि हमारा फ्रीडम कंस्ट्रक्ट कर किया जा सकता है, ठीक है, और सही वे में कंस्ट्रक्ट करोगे तो काफ़ी सही चीज़ है, तब वो रियल भी होगा। मॉडर्न सोसाइटी सर्टनली कंट्रोल करता है, कैसे तो सोशल कंडीशनिंग, सर्विलेंस और एल्गोरिदम के हेल्प से, ठीक है। इंडिविजुअल चॉइसेस जो इन्फ्लुएंस होता है, कैसे होता है तो हिडन सिस्टम ऑफ मार्केटिंग और डाटा एनालिटिक्स से हम लोग को मैनिपुलेट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर मैनिपुलेट होता है, कैसे यूज डेटा टू रेफरेंस प्रेफरेंसेस से, ठीक है। पर्सनलाइजेशन टूल्स अपीयर हेल्पफुल, बट एक्चुअली क्या होता है तो पुश पीपल टुवर्ड प्री एंजेडेड डिसीजंस, तो कुछ भी जो एल्गोरिथम ये सब काम वाम कर रहा है, तो ये सब हम लोग पे डिसीजन पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है, प्रेफरेंस पे डाल रहा है। सोशल मीडिया क्रिएट करता है इको चैम्बर, रीइंफोर्सिंग बायसनेस और गिविंग एल्यूजन टू इन्फॉर्म चॉइसेस, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असली डिसीजन आपका सोशल मीडिया ले रहा है, जैसा आपको चीज़ देखना है वो चीज़ दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। पॉलिटिकल डिसीजंस आर ऑल्सो मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे तो साइकोलो प्रोफाइलिंग और टारगेटेड कैंपेन से आपका पॉलिटिकल डिसीजंस को भी मैनिपुलेट किया जाता है। सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम को, ठीक है, लाइफ चॉइसेस को। उसके बाद जो हम लोग को फ्री लगता है वो सही में कंडीशंस रिस्पॉन्स होता है, वो सही में फ्री नहीं होता है। और ये पैसेज क्या बोलता है तो अवेयर रहने के लिए बोलता है, ठीक है, और क्रिटिकल है काफ़ी, मतलब वो सोच समझ के बोल रहा है और काफ़ी क्रिटिकल है। ट्रू ऑटोनॉमी मतलब सही फ्रीडम कब आता है तो जब आप अंडरस्टैंड करोगे और क्वेश्चनिंग द इन्फ्लुएंस, जो चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको क्वेश्चन करना शुरू करो, तो साफ साफ समझ में आ गया, ठीक है। तो हार्डवर्ड आप लोग सारा पढ़ लोगे, आपके लिए मैंने सारा दे दिया है टाइम निकाल के, तो बिल्कुल इस PDF का सही यूज़ करना है और टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना है आप लोग को, ठीक है। तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है तो ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स इंट्रोगेशन, इसी का बात हो रहा है, बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलिज्म इस सब का कुछ बात नहीं हो रहा है, तो ये सब नॉनसेंस है। कॉग्निटिव इको चैम्बर क्या है तो मीडिया इकोइंग पब्लिक ओपिनियन, नहीं। रेपिटेटिव पॉलिटिकल स्लोगन्स, इस सब का बात नहीं हो रहा है। चैटबॉट का बात हो रहा है, नहीं। तो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो पैसेज समझने के बाद बहुत जल्दी आप कर पाओगे, ठीक है, लेकिन पैसेज को इतना समझना नहीं है, बस आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढो। एलिमिनेट एलिमिनेट मार्केट, तो क्या पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम अफेक्ट कंज्यूमर चॉइसेस, कैसे तो एलिमिनेट करता है मार्केट कंपटीशन, नहीं। एम्पावर करता है यूजर डिसीजन, नहीं। मैनिपुलेट करता है प्रेफरेंसेस, हाँ, इसका बात हो रहा है सी। और दे इंक्रीज डेटा प्रिवेसी, इसका बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑथर मेंशन करियर चॉइसेस, तो करियर चॉइस में क्या मेंशन कर रहा है टू शो एजुकेशन लीड टू ऑटोनॉमी, इसका बात ही नहीं हो रहा है। टू इलस्ट्रेट डिसीजन, इसका बात हो रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना ट्रिक भी काम कर रहा है, क्या कि सर AI ज़्यादा सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता है, जिससे सेंटेंस ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है। तो सबसे लेंदी और डेटा वाला क्या लग रहा है, सी लग रहा है, आंसर मार्क कर दोगे। तो स्मार्ट भी खेलेंगे, पढ़ेंगे भी, दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो आप 5 में 5 लेके आओगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस आप ट्रिक के पीछे भागो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस आप पूरा पढ़ पढ़ के करो, दोनों का मिक्सर रखोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो मैं समझा रहा हूँ इसके लिए आपको बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप जहाँ से फाउंडेशन किए वो बहुत खतरनाक होना चाहिए, ठीक है, तब सब साफ बात समझ में आएगा, वरना आधा आदमी को समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो।
तो क्या है, तो सर जो टोन है वो क्रिटिकल है, तो लास्ट में हम लोग पढ़े कि क्रिटिकल है, वो काफ़ी सोच विचार के बात कर रहा है, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो बस पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे सर, तो टेंस पे ध्यान देंगे। तो आई हैवेंट इटन, तो कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। हैड, और देखो हैड वाला दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है, सी आंसर मार कर दो, आगे बढ़ जाएंगे। 12 नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो वी शैल ओवरकम दिस चैलेंज, तो वी शैल ओवरकम, बस टेंस क्या है, तो फ्यूचर वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर वाला है तो शैल का क्या होगा, शुड होगा, ठीक है। वैसे विल का क्या होगा, वुड होगा। तो शैल का शुड होगा, तो शुड यहाँ पे आप देख के सीधा आंसर मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे दे है, और दे के साथ भाई शैल नहीं आएगा, क्या आएगा सर, तो दे के साथ विल आता है, ठीक है। और विल आएगा, और विल का क्या हो जाएगा, तो वुड होना चाहिए विल का, तो आपको वुड वाला ढूंढना है। तो वुड वाला यहाँ दिख रहा है, सी आंसर मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो सर तो जो भी बोल रहा है अपने से मत, डायरेक्ट में करना है, ठीक है। डायरेक्ट में करना है, तो बस हम लोग वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे। तो क्या है यहाँ पे, तो नॉट बीन टेम्पर्ड, ठीक है। तो नॉट बीन टेम्पर्ड, तो बीन और टेम्पर्ड है, तो बीन आया होगा, बीन किसके लिए आता है, परफेक्ट के लिए आता है, बस परफेक्ट वाला ढूंढो, आंसर मार कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, और आगे क्या दिख रहा है सर, तो कुड हैव बीन दिख रहा है। तो सर ये आपका कंडीशनल वाला है, कंडीशनल वाला में कोई भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज करेंगे मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एज इट इज आपको नीचे ढूंढना है। तो हैड दिख रहा है, कुड हैव दिख रहा है, सी आंसर मार्क कर दो। बाकी हैड यहाँ दिख रहा है, बाकी आगे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी सब इनअप्रोप्रिएट है, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर 25 नंबर क्या है, तो पैराजम्बल है, तो बिल्कुल इसको उड़ाएंगे हम लोग, ठीक है। बच्चे पढ़ पढ़ के अरेंज मारेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड, तो बिल्कुल ये इंट्रोडक्टरी हो सकता है, कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस भाई, इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, टू जहाँ दिख रहा है काट दो। दिस इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग, तो दिस क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, थ्री इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, थ्री भी काट दो। थ्रू दिस ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग, फोर इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, तो फोर इंट्रोडक्टरी है भी नहीं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि सर वन इंट्रोडक्टरी होगा, वन के बाद या तो थ्री आएगा या तो फोर आएगा। तो पहले आप वन पढ़ोगे, तो वन पढ़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन स्टिमुलेट ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस, पढ़ लिए। इसके बाद आप थ्री पढ़ो, तो दिस इज अचीव्ड बाय ट्रेनिंग मशीन मॉडल ऑन द वास्ट, ठीक है। अब फोर पढ़ो, थ्रू दिस ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग, तो पहले ये ट्रेनिंग यहाँ ऊपर बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दिस ट्रेनिंग, तो क्या आपको नहीं लग रहा है वन के बाद थ्री आना चाहिए, फिर फोर आना चाहिए, जहां दिख रहा है आंसर मार्क कर दो, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सिमम दो लाइन, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढो, आपका आंसर आ जाएगा साफ साफ, ठीक है। इसको भी करेंगे। तो देयरफॉर से शुरू होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देयरफॉर वन से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो टू से शुरू हो रहा है, और थ्री से शुरू हो रहा है, पहले थ्री पढ़ लो, इंट्रोडक्टरी हो सकता है इसको। दे से दे प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड, नहीं होगा, ठीक है। तो थ्री कट गया, साफ साफ पता चल गया सर टू आपका इंट्रोडक्टरी लाइन होगा, ठीक है। और मुझे देयरफॉर वर्ड दिख गया, तो इंट्रोडक्टरी लाइन आप ढूंढ लिए। दूसरा क्या ढूंढना होता है, तो कंक्लूडिंग लाइन ढूंढना होता है। तो देयरफॉर सर कंक्लूडिंग लाइन होता है। देयरफॉर हो गया, और क्या हो गया, सो हो गया, और क्या हो गया, दस हो गया, और क्या हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है। तो ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम 99% क्या होता है सर, कंक्लूजन लाइन होता है। तो वन को आप सीधा कंक्लूजन में ढूंढो, दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इंट्रोडक्टरी लाइन ढूंढे, कंक्लूडिंग लाइन ढूंढे, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही आप लोग और चीज़ सीखना है, कैसे फाउंडेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी मिला के एकदम आप 100% एक्यूरेसी लाओगे, ये चीज़ सीखना है। तो बिल्कुल आपको मेरे साथ पूरा बने रहना है जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल कमेंट में पिन्ड है, वहाँ से जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने पास रखिए। तब तक नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं।